हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ट्रिक बताई थी जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, थीसिस क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई बुक आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं विद इन 2 मिनट्स, एक ट्रिक के थ्रू मैंने आपको बताया था, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फीचर हमने यूज किया था। ये रहा वो वीडियो जिसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफी सारे लोगों के काम आ रहा है ये वीडियो। तो इसी ट्रिक पर बेस्ड मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से आप इंडेक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंडेक्स तो किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में आता है, जो हेडिंग्स लिखी रहती है उन्हीं को इंडेक्स बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हेडिंग्स बेस्ड इन रेस्पेक्ट टू पेज नंबर, यानी कि हेडिंग्स के साथ जो आप पेज नंबर देखते हैं, यानी कि जो इस तरीके का पेज आप देखते हैं, उसे हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। और इंडेक्स यानी कि किसी बुक के प्रोजेक्ट के एंड में जो आपको मिलेगा लेटर वाइज अरेंजमेंट आपको मिलेगा, जिसमें आप पर्टिकुलर वर्ड के बारे में डेफिनेशन सर्च कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में या फिर किसी बुक में। इस तरीके का पेज अगर किसी बुक के एंड में मिलता है तो उसे हम बोलते हैं इंडेक्स। आपने कई बुक्स में अपेंडिक्स के नाम से भी इस पेज को देखा होगा, ऊपर लिखा रहता है अपेंडिक्स। तो इस पेज को हम ट्रिक से कैसे क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर एक डेमो बुक मेरे पास है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर मेरे पास यहाँ पे एक बुक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आपका कोई प्रोजेक्ट हो, थेसिस हो, कोई बुक हो, कुछ भी हो जिसमें आपको इंडेक्स की जरूरत है क्रिएट करने की, तो वो आप इस वीडियो की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है, अनेबल एडिटिंग कर दिया है। सपोज ये आपकी फाइल है, ये 29 पेजेस की मेरे पास एक ई बुक है जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में तो फर्स्ट पेज हम ब्लैंक रखते हैं, और अगर आपको इंडेक्स क्रिएट करना है तो इंडेक्स में क्या करते हैं, आप लास्ट पेज आप ब्लैंक रखते हैं। ठीक है, तो आप इस बुक के एकदम एंड में आ जाएंगे जहां पर एक भी पेज नहीं बचता। ठीक है, यहाँ पर एंड में आप क्लिक करेंगे, कर्सर लेके आएंगे, कंट्रोल प्लस एंटर आप दबा देंगे तो एक नया पेज यहाँ पे एंटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी इस बुक को फॉर्मेट नहीं किया है, जस्ट डेमो के तौर पे डाउनलोड किया है इस वर्ड की फाइल को और आपके साथ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंड वाला पेज आपको यहाँ पे ब्लैंक रखना है। ब्लैंक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस से फर्स्ट पेज पे आ जाना है। ठीक है, जैसा कि इंडेक्स में क्या होता है, वर्ड्स हम कलेक्ट करते हैं, यानी कि सपोज सेकंड नंबर पर एक वर्ड है और उसकी डेफिनेशन सेकंड नंबर पर ही लिखी हुई है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मैं सीधा इंडेक्स के पेज पे जाऊंगा, उस इंडेक्स लिस्ट में मैं सर्च करूंगा उस वर्ड को, और वो कौन से पेज पे है, वो इंडेक्स पेज पे मुझे मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट उस पेज पे आऊंगा और उस पर मुझे वर्ड की डेफिनेशन मिल जाएगी, उस वर्ड की डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को मार्क करना है, जिन वर्ड्स को आपको इंडेक्स में इंक्लूड करना है उन वर्ड्स को मार्क करना है। वो आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वर्ड का, एमएस वर्ड का कोई सा भी वर्जन यूज कर रहे हो, आप जाएंगे रेफरेंस टैब में ऊपर, और यहां पर आपको मिलेगा मार्क एंट्री। ठीक है, इस तरीके से मार्क एंट्री मिलेगा। मार्क एंट्री पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, विंडो आपकी ओपन हो गई। आप क्या करेंगे, इसको साइड में कर लेंगे, पेज अपना बीच में रखेंगे। ठीक है, जूम इन जूम आउट अपने हिसाब से कर लेंगे जिससे कि आपको इजीली विजिबल हो जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज पे आना है वापस। ठीक है, यहां पर अब आप देखिए, सपोज यहां पर सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो मैं कंप्यूटर वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया, या फिर किसी भी वर्ड पे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट हो गया, आप देख रहे हैं। आप मार्क इंडेक्स एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये कंप्यूटर वर्ड आ गया। ठीक है, आप इसको मार्क कर देंगे। जैसे ही मार्क बटन आपने दबाया, आपने देखा कि काफी सारे सिंबल्स यहाँ पे आ गए हैं, पैराग्राफ सिंबल। आपको इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, इनके साथ ही काम करना है। ठीक है, तो आप इनसे इरिटेट नहीं होंगे, आप सिर्फ इनके साथ काम करेंगे। तो मैंने एक डेफिनेशन को यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, चलता हूं मैं आगे, हो सकता है कि मुझे दूसरी डेफिनेशन दूसरे पेज पे मिले। ठीक है, सपोज अगर मुझे स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे पता करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, देन मार्क एंड एंट्री इंडेक्स वाले पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया स्टोरेज कैपेसिटी, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक पेज पे आपकी मल्टीपल डेफिनेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि एक पेज पे एक ही डेफिनेशन हो, और हो सकता है कि किसी भी पेज पे कोई भी डेफिनेशन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर सपोज इनपुट यूनिट के बारे में मैं चाहता हूं इंडेक्स में इंक्लूड हो, तो मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया, मार्क इंडेक्स एंट्री पे क्लिक किया, मार्क कर दिया। आगे चलते हैं आउटपुट यूनिट के बारे में।
ठीक है। हो सकता है कि आपको अपने पेज पे 2 बार क्लिक करना पड़े कर्सर लाने के लिए, क्योंकि आपका ये सिलेक्ट रहता है। ठीक है, इसके बाद वापस से इस पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, मार्क कर दिया, आउटपुट प्रोसेसिंग, मार्क प्रोसेसिंग यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इस विंडो पे क्लिक करूंगा यहाँ पे अपडेट हो जाता है टेक्स्ट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू पे मैं क्लिक कर देता हूं। ठीक है, एएलयू पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, मार्क। ठीक है, आप किसी भी वर्ड पे रैम क्लिक मार्क, रोम क्लिक मार्क। आपकी जो प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है, थीसिस है, या फिर जो भी ई बुक आप क्रिएट कर रहे हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो सकती है। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में लिया है तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड डेफिनेशंस यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, सिलेक्ट किया इस तरीके से, मार्क, हार्ड डिस्क मार्क। ठीक है, मार्क आपको करना, मार्क ऑल नहीं करना, मार्क करना है आपको। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी मैंने किया, ओके, देन डीवीडी, ओके, देन आगे कीबोर्ड, ओके, माउस, ओके, ट्रैक बॉल, ओके, टच पैड, ओके। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे मैं कुछ रैंडम ले रहा हूँ। ठीक है, MICR, ओके। ज्यादा से ज्यादा मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे जिससे कि आपको एक अच्छा व्यू आपको देखने को मिले, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। ठीक है, स्कैनर, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर पेज, पर्टिकुलर वर्ड की जो डेफिनेशन है वो पर्टिकुलर पेज पे है, इसलिए हम हर पेज से एक आध यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो उठा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर आपको ये जानना हो तो ये भी आपको इंडेक्स पेज पे मिल जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है कि हम हेडिंग्स लेते हैं सिर्फ, और इसमें हम क्या होता है, इसमें हम लेते हैं वर्ड्स, ठीक है, जिनकी डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर पेज पर अवेलेबल हो। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, ओके। कंपाइलर क्या होता है, इसी तरीके से यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे ओएस, मार्क कर लिया हमने। इसी तरीके से आप जो चाहें वो मार्क कर सकते हैं। टास्क बार क्या होता है, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे काफी कुछ मार्क कर लिया है तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। अगर कुछ और भी मार्क करने को मिलता है तो मैं कर लूंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, सपोज आपने अपनी पूरी बुक में सब मार्क कर लिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आप क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद आप अपने आखिरी पेज पे आ जाइए। ठीक है, ये पैराग्राफ सिंबल आने से और थोड़ा सा टेक्स्ट एक्सटेंड होने से ऐसा जरूर हो सकता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो मिसमैनेज हो जाए और एक्सपेंड हो जाए, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, जहां पर आपका टेक्स्ट एंड हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका जो लास्ट पेज है, आपको उस पर आना और डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरीके से कर्सर आ जाएगा। ठीक है, कर्सर आने के बाद आपको जस्ट इंसर्ट इंडेक्स पे, यहीं पे रेफरेंस टैब में ही आपको इंसर्ट इंडेक्स मिलेगा। पहले हमने मार्क एंट्री पे क्लिक किया था, जितने भी वर्ड्स हैं उनको मार्क कर लिया। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट इंडेक्स पे आखिरी पेज पर आने के बाद डबल क्लिक करना है, कर्सर आने के बाद आपको इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक कर देना है। ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, इंडेक्स टैब में अभी आप, और यहां पर आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। किस तरीके का प्रीव्यू आपको मिलेगा, आप क्या करेंगे, फॉर्मेट में आ जाइए। फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे काफी सारे फॉर्मेट, जिन भी फॉर्मेट में आप चाहते हैं कि आपका इंडेक्स आए। सपोज मैं आपको फैंसी यहाँ पे दिखाता हूँ, तो फैंसी में आप देखेंगे यहाँ पे लेटर वाइज आएगा, ABCD इस तरीके से लेटर। ठीक है, और जो आपने वर्ड मार्क किए हैं उनके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली उस लेटर में चले जाएगा। जैसे कंप्यूटर से किया है मैंने, ठीक है, जैसे कंप्यूटर मैंने मार्क किया है तो वो C लेटर में चले जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर मैंने मार्क किया है तो वो S लेटर में चले जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD मैंने मार्क किया है तो वो C लेटर में चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चले जाएगा, और यहाँ पे काफी सारे फॉर्मेट हैं। मॉडर्न इस तरीके से आप कर सकते हैं, फॉर्मल आप इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं फैंसी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर आपको राइट अलाइन पेज नंबर कर देना है। ठीक है, इस पे चेक कर देना है। यहाँ पर आप देखिए टाइप आपका इंडेंटेड रहेगा, और कॉलम को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हो सकता है कि आपके सामने यहाँ पे 1 लिखा आ रहा हो। ठीक है, अगर आप 2 करते हैं तो आपका पेज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ABCD
EFGH। अगर आप यहाँ पे 3 करते हैं तो आपका पेज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ABCDEFGHHIJK। ठीक है, अगर आप 1 करते हैं तो आपका सिर्फ एक ही पेज में एक लंबा सा यहाँ पे टैब आएगा जिसमें ए लेटर लिखा रहेगा, तो एक ही पार्ट में डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप 2 या 3 लेटर आप यहाँ पे 2 या 3 कॉलम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको एक अच्छा व्यू देगा आपके इंडेक्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 यूज करता हूँ, 2 कॉलम में यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 4 मत कीजिएगा, 2 या 3। ठीक है, तो 2 मैं यहाँ पे कॉलम यूज कर रहा हूं और उसके बाद जस्ट ओके कर देता हूं। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर मेरे सामने एक इंडेक्स व्यू यहाँ पे आ गया है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे मार्क अभी भी आ रहे हैं। तो इन मार्क्स से मैंने जैसे कि आपको बताया बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, अब इन मार्क्स को हटाने के लिए क्या करना है, होम टैब पर जाना है और यहाँ पर आपको ये मार्क मिलेगा आपका पैराग्राफ टैब में। टैब में ये पैराग्राफ मार्क होता है, अभी आपका सिलेक्टेड है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मार्क आपका चले जाएगा पूरे ही टेक्स्ट से। ठीक है, पूरी ही ई बुक से आपका ये मार्क चला गया। ठीक है, अब आपकी प्रॉपर ई बुक यहाँ पे आ रही है। अब आप अपने इंडेक्स पेज को देखिए। ठीक है, नीचे आ जाते हैं एंड में, ये हमने क्रिएट किया। ठीक है, ए लेटर से जितनी भी यहाँ पे डेफिनेशन हमने सेलेक्ट की है, ALU एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका पेज नंबर आ रहा है, C से 513 D से DVD, S से हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये एक इंडेक्स पेज होता है, इसको कई बार नाम भी दे दिया जाता है। जैसे सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ शुरू में अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स के नाम से आपको मोस्टली ये मिलेगा, या फिर आप इसको इंडेक्स भी दे सकते हैं ना। ठीक है, इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट होने में नहीं आ रहा हो तो इससे पहले वाले पेज में आप जाएंगे, देन यहाँ पे इस तरीके से एंटर बटन प्रेस करेंगे, देन अपेंडिक्स लिख देंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये आपकी बुक का आखिरी पेज है। ठीक है, जिसपे इंडेक्स वाइज यहाँ पे हमने लेटर वाइज यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं जिनकी अगर सपोज मुझे स्कैनर की यहाँ पर डेफिनेशन देखनी है तो मैं सीधा पेज नंबर 8 पर जाऊंगा। ठीक है, अभी काम कहां पर आता है, जैसे सपोज आपको किसी चीज की डेफिनेशन देखनी है तो आप इंडेक्स पेज पे जाएंगे। इंडेक्स पेज पे जैसे सपोज आपको स्कैनर की डेफिनेशन देखनी है, स्कैनर कहां पर आपका पेज नंबर 8 पे, तो आप पेज नंबर 8 पे जाएंगे। इस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर पेज नंबर 8 पे गया मैं, ये रहा पेज नंबर 8, इस पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको स्कैनर की डेफिनेशन मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप हार्ड कॉपी में भी यूज करें तो इंडेक्स पेज में डायरेक्ट आप पेज पे चले जाते हैं। तो ये आपका इंडेक्स यहाँ पे काम आता है। तो ये आपका इंडेक्स यहाँ पर काम आता है इस तरीके से क्रिएट करने में। आई होप कि आप इजीली समझ गए होंगे कि इंडेक्स कैसे क्रिएट किया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे इंडेक्स पे भी वीडियो बनाया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वर्ड से रिलेटेड अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली काम आएगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली काम आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।